नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल केवालिया फाउंडेशन से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज का जो हमारा विषय है, चर्चा का विषय है, वह है धर्म। और धर्म के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कुछ प्रश्न हैं जो अक्सर समाज में आपको सुनने को मिलेंगे। उन सभी प्रश्नों को हम आज क्रम से समझेंगे और उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं कुछ प्रश्न आप सभी के सामने रखना चाहता हूँ, जैसे कि धर्म को मानते क्यों हैं, धर्म की अवधारणा क्या है, धर्म व्यक्ति विशेष है या सामाजिक है या फिर सांसारिक रूप से ही पहले से आया हुआ है, या धर्म के पीछे इतनी लड़ाई होती क्यों है। आखिर इस बात को भी हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे। हर कोई अपने धर्म को ऊंचा दिखाना चाहता है। भाई क्यों दिखाना चाहते हो ऊंचा, क्या ज़रूरी है? अपने धर्म को मानो। राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि क्या धर्म का पालन करना ज़रूरी है, अगर आपको लगता है कि धर्म का पालन करना ज़रूरी है तो फिर इसको हम देखेंगे किस तरीके से मतलब लोगों की जो सोच है वो क्या कहती है। इस पर हम विचार करेंगे कि क्यों ज़रूरी है मानना या क्या नहीं है ज़रूरी मानना। क्या धर्म के बिना जीवन चल सकता है या नहीं, यह भी एक बड़ा प्रश्न है कि आज के समय में क्या बिना धर्म के भी जिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, क्या धर्म इस संसार को चलाते हैं या हम धर्मों को चलाते हैं, और यह भी एक बड़ा ही रोचक प्रश्न है। इसके अलावा अगर बात करें तो क्या धर्म परिवर्तन सही है या नहीं है, क्योंकि अक्सर आपने देखा है बहुत सारे लोग जो है ना धर्म को परिवर्तन कर लेते हैं अपने समय के अनुसार, सुविधा के अनुसार या अपनी समझ के अनुसार, या व्यक्ति विशेष आपकी जो समझ है या धर्म के प्रति जो अवधारणा है उसके चलते लोग धर्म को परिवर्तन भी कर देते हैं। राइट। चलिए, तो सबसे पहले प्रश्न का आंसर हम खोजने की कोशिश करते हैं कि धर्म की अवधारणा है क्या आखिर। तो देखिए, धर्म का मतलब होता है कि एक समूह के द्वारा बनाए गए कुछ नियम या कुछ पालन करने योग्य ऐसे नियम, शर्तें जिनको पालन करते हुए वो पूरा समूह या पूरा समुदाय अपना पूरा जीवन जो है व्यतीत करता है। धर्म हमें बताता है कि जो कर्म हमारा होता है वो कैसा हो, आखिर हम किस प्रकार के कर्म करें, किस प्रकार से हम अपना जीवन यापन करें। हम पैदा होने से लेकर के मृत्यु तक की जो बीच का सफ़र है वो किस प्रकार से हम व्यतीत करें। आखिर जब किसी की मृत्यु होती है तो उस समय क्या हमें करना चाहिए, जब कोई पैदा होता है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें अपने जीवन में करना चाहिए, किस प्रकार से हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और लोगों के प्रति, व्यक्ति विशेष के प्रति किस तरीके का व्यवहार करें, एक समुदाय के प्रति कैसा व्यवहार करें। तो ये सारी चीज़ें हमें धर्म जो है सिखाता है। अब सोच के देखिए, एक प्रश्न भी है कि अगर धर्म ना हो तो हमारा जीवन कैसा होगा। राइट। इसके विषय में हम बात करेंगे सबसे आखिरी तक चलते हैं। अब बात करते हैं कि हम धर्म को मानते क्यों हैं। ये सबसे बड़ा कारण है कि हम धर्म को मानते ही क्यों हैं। जब इतनी दिक्कत है, धर्मों में लड़ाइयाँ चल रही हैं, हर कोई अपने धर्म को बढ़ा चढ़ा कर बताने की कोशिश कर रहा है, तो फिर हम मानने की ज़रूरत क्या है। हम धर्म को ज़रूरी नहीं है माने। तो एक बहुत ख़ास बात है इसके पीछे कि देखिए, अगर हम कोई कंपनी या कोई एक सोसाइटी बनाना चाहते हैं या कोई ऐसी चीज़ जिसको लोग फॉलो करें, जिसका एक कल्चर हो, जिसका एक अपना ही एक तरीका हो, तो अगर उसमें हम कुछ नियम, कुछ शर्तें, जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे MOA हो गया, AOA हो गया, है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो और भी चीज़ें हो गई कि जैसे रजिस्ट्रेशन हो गया, तो ये सारी चीज़ें हम अक्सर भारत सरकार के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। तो आखिर इन सब की ज़रूरत क्या है? हम नॉर्मल भी तो कोई भी सोसाइटी या कोई भी कंपनी बनाकर लोगों को रख सकते हैं, तो फिर ज़रूरत क्या है इन सब चीज़ों की? तो देखिए, सबसे बड़ी ज़रूरत ये होती है कि हमारे पास एक सर्टिफिकेशन होना चाहिए कि हम आखिर करना क्या चाहते हैं, हमारा मकसद क्या है। दूसरा, MOA इसलिए होता है और AOA इसलिए होता है ताकि हम उसमें रूल रेगुलेशन लिख सकें, हम भारत सरकार को बता सकें कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारे एम्स क्या हैं, हमारे गोल क्या हैं, हमारे काम करने के जो आउटपुट होंगे वो क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम उनको बता सकें। लेकिन सिमिलरली अगर हम धर्म को भी देखें तो धर्म में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पहला तो है एक्सेप्टेंस, कि जो धर्म समूह ने बनाया है क्या वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। अगर एक्सेप्टेबल होता है तभी वह लोगों के पास जाता है, अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर वह नहीं जाए, वो धर्म ही नहीं होगा।
तो स्थायी रूप से अगर हम बात करें तो बहुत बड़े धर्म आप देखें, बहुत सारे उदाहरण हैं धर्म के, कि अगर मैं बात करूँ ईसाई धर्म है, इस्लामिक धर्म है, हिंदू धर्म है, ये काफ़ी प्रचलित धर्म है जिनको अक्सर लोग फॉलो करते हैं। तो अगर हम धर्म की बात करें तो ईसाई धर्म का एक अपने नियम है, अपनी शर्तें हैं, अपने तरीके से वो लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इंसानों के प्रति उनकी सोच अलग है, उनका एक काम करने का तरीका अलग है। वो भी अगर किसी समुदाय से बात करना चाहते हैं तो वह अपने तरीके से करेंगे, अपने ही नियमों को फॉलो करेंगे। कई सारे उदाहरण हैं। अब इस्लाम धर्म की अगर मैं बात करूं तो उनके भी कुछ नियम हैं। उनके धर्म में कुछ बातें ऐसी हैं जो करना सही है, जो करने से लोगों को बहुत खुशी मिलती है, आनंद होता है, या फिर उनको किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट करना या किसी भी चीज़ को अपने अनुसार करने में उनका एक अपना मज़ा है। उनके अपने फेस्टिवल हैं, उनके अपने त्यौहार हैं, उनको खुशियाँ मनाने का एक अपना तरीका है। और हमारे यहाँ अगर बात करें हिंदू धर्म में भी, तो बेसिकली मैं भी एक हिंदू धर्म से हूँ। तो हिंदू धर्म की अगर मैं बात करूँ तो हिंदू धर्म में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने लिए खुशियों के लिए या फिर जीवन को व्यतीत करने के लिए बहुत कुछ दिशा निर्देश उसमें दिए। तो हिंदू धर्म क्या बेसिकली एक सनातन धर्म है जिसको हम फॉलो करते आ रहे हैं। तो अगर बात करें कि धर्म व्यक्ति विशेष है या सामाजिक या सांसारिक है, तो देखिए धर्म जो है ना तो वह व्यक्ति विशेष होता है, ना ही सामाजिक विशेष है, और ना ही वो सांसारिक विशेष है। यह धर्म जो है कुछ एक समुदाय द्वारा बनाया हुआ एक दिशा निर्देश होते हैं जिनका हमें पालन करना होता है, और पालन वही करता है जो उस धर्म को फॉलो करता है या धर्म को मान्यता है। अगर मैं बात करूं कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे नियम हैं कि इंसानों के प्रति हम एक बेहतर व्यवहार करें, हम बेहतर तरीके से इंसानों को कह सकते हैं उनके प्रति प्रतिक्रिया दें, हम इंसानों के प्रति अच्छे कर्म करें, हम इस दुनिया के लिए वो काम करें जो सभी इंसानों, सभी जानवरों, सभी के लिए, जो हमारे आसपास हैं उन सब के लिए अच्छा हो, इस संसार के लिए अच्छा हो, इस पूरी दुनिया को बेहतर बनाए, और हमारे आसपास का जो माहौल है, वातावरण है, उन सभी को बेहतर बनाए। तो इन सभी को मिला करके जो एक दिशा निर्देश है, एक पूरी पुस्तक बन के तैयार हो जाती है, उसे फिर हम धर्म कहते हैं। अगर अगले प्रश्न के लिए हम जाएं तो धर्म के पीछे इतनी लड़ाई क्यों है? देखिए, ये सबसे बड़ा आज का मुद्दा है कि धर्म के पीछे लड़ाई इतनी है क्यों। और अक्सर आप देखते हैं कि टीवी में और न्यूज़ चैनल्स में अक्सर आपको देखने को मिल जाएगा कि अपने अपने धर्मों के प्रति लोग बड़े ही बढ़ा चढ़ा के बहुत सारी बातें करते हैं। क्या वो सही है? क्या ऐसा होना चाहिए कि हम धर्म के पीछे लड़ें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम धर्मों को कुछ इस तरीके से लें कि ठीक है, हमारा एक जीवन है, हम अपने तरीके से जी रहे हैं, आप अपने तरीके से जीजिए, कोई इसमें बुराई वाली बात नहीं है, आप अपना धर्म को यूज़ करें। लेकिन धर्म को लेकर के अगर आप सामने वाले व्यक्ति को फोर्स करते हैं या उसे ज़बरदस्ती मनवाने की कोशिश करते हैं, ये गलत है। धर्म को बढ़ा चढ़ा कर बताना, कंपेयर करना, चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा ये दिखाना कि नहीं, हमारा जो धर्म है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है, वो इस दुनिया को चला रहा है, बाकी सारे धर्म बेकार हैं, तो ये कहना गलत है। धर्म एक इंसान के जीवन में होने वाली सभी घटनाओं से संबंधित होता है, क्योंकि हमारी जो सोच है, हमारे जो कर्म है, वो सभी धर्म के अनुसार हो रहे हैं। अगर आपने जिस धर्म में जन्म लिया है, आप उसी के अनुसार पैदा होने के बाद सारी आपके साथ जितनी भी क्रियाएँ हैं वो उसी धर्म के अनुसार होंगी। और फिर जब आपका एक दिमाग सेट हो जाता है एक उम्र तक आते आते, फिर आप उस धर्म के प्रति बाध्य हो जाते हैं। आपके अंदर बहुत सारी धारणाएं बन जाती हैं कि नहीं, ऐसा करने से ऐसा होता है, वैसा करने से वैसा होता है। बट देखा जाए कहीं तो कुछ चीज़ों में तो चीज़ें ठीक हैं, आपकी पर्सनल अनुभव के अनुसार होता है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे ऐसा करने से ऐसी चीज़ें होती हैं, तो फिर वो आप उनको अपने अनुसार जोड़ सकते हैं चीज़ों को। लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है कि हम धर्मों को जोड़ते हुए हर एक चीज़ को लेकर चलें। लेकिन हाँ, हमें ऐसा सिखाया जाता है कि हम धर्मों को ही शुरू से माने और आगे तक हर काम, चाहे वो फेस्टिवल का हो, चाहे वो हमारे मृत्यु होने के बाद क्रियाक्रम का हो, या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी काम, हम हमेशा धर्म को फॉलो करते हैं।
और वो धर्म ही हमारे जीवन को चलाने के लिए एक रूल्स हैं, एक रेगुलेशंस हैं। अगर वो हमारे जीवन में ना हो तो हमारी लाइफ भी एक एनिमल की तरह होगी जिनका कोई धर्म नहीं होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि धर्म हमें इंसान को इंसान बनाता है, और वही इंसान अगर इंसानियत के लिए कुछ बेहतर करे तो वही धर्म को असली फॉलोअर या उसको अनुयायी माना जाता है। तो धर्म की इज़्ज़त करें, धर्म की वैल्यू रखें, और धर्मों के लिए जिन्होंने पूरा परिश्रम किया, पूरा जीवन ही खपा दिया धर्मों को बनाने में या धर्मों के प्रति अपनी समझ विकसित करने में, तो शायद हमें उनको फॉलो करने की कोशिश करना चाहिए। बट धर्मों का कटाक्ष या धर्मों के पीछे किसी प्रकार का कोई विवाद करना उचित नहीं है। अब बात करते हैं कि क्या धर्म के बिना जीवन नहीं चल सकता है? क्या लगता है आपको? जीवन बिल्कुल चल सकता है। एनिमल्स का जीवन बिल्कुल बिना किसी तरीके से, बिना किसी धर्म के, बिना किसी रिलीजन के या बिना किसी रूल और रेगुलेशन के चलता है। वो किसी नियम को नहीं मानते, जो उनके बस में होता है वह करते हैं। अगर मैं बात करूँ कि किसी भी धर्म को लेकर के, हिंदू धर्म में अगर किसी एनिमल को पाला जाता है तो शायद आपको नहीं लगता है कि वो क्या हिंदू धर्म के हिसाब से सारे काम करता है या सनातन धर्म के हिसाब से काम करता है? नहीं। अगर मैं बात करूँ कोई इस्लामिक धर्म में कोई डॉग या कोई कैट या किसी भी तरीके का पेट एनिमल आपने पाला हुआ है, तो क्या वह उनके अनुसार काम करेगा? कभी नहीं। उसकी एक अपनी समझ है। और जानवरों में अगर देखा जाए तो उनके लिए ना ही किसी धर्म से मतलब है, ना ही किसी चीज़ों से मतलब है। उसको जो शारीरिक रूप से क्षमताएं मिली हैं वह उनको पालन करता है, बस। इसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं होता। तो अगर हमारे पास धर्म नहीं होते तो शायद हम अभी जो ज़िंदगी जी रहे होते वो एक एनिमल्स की तरह ही होते। अब अगर मैं बात करूँ क्या धर्म इस संसार को चलाते हैं? हम धर्मों को चलाते हैं। तो बहुत ही आसान सी बात है कि जो धर्म है अगर उसके अनुयायी या फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है, अगर देखा जाए पूरे समुदाय ही अगर किसी धर्मों के अनुसार चल रहे हैं, तो हाँ बिल्कुल हम कह सकते हैं कि धर्म ही पूरे संसार को चलाते हैं। और धर्म के बिना अगर संसार देखा जाता, इंसानियत देखी जाती, तो वो शायद बिना धर्म के नहीं आती। क्योंकि धर्म ही हमें सिखाते हैं कि हम किस प्रकार से इंसानों से, जानवरों से, किसी विषय वस्तु से किस तरीके से पेश आएँ। तो ये सारी चीज़ें जो है धर्म से ही संभव है। अब अगर मैं बात करूँ हाँ कि हम धर्मों को चलाते हैं नहीं, तो बिल्कुल इंसान ही धर्मों को चलाता है और धर्म भी इंसान को चलाता है। दोनों ही कुछ आपस में ही मिलती जुलती चीज़ है। अब आखिरी क्वेश्चन है, क्या धर्म परिवर्तन सही है? तो देखिए, धर्म परिवर्तन एक अलग मुद्दा हो जाता है। आपकी स्वेच्छा है वो कि आप किस धर्म को आपको समझ आ रहा है। आपकी अगर समझ बेहतर हो रही है तो आपको लग रहा है कि नहीं, इस्लामिक धर्म से सनातन धर्म बहुत अच्छा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। या किसी सनातन धर्म को लगता है नहीं, इस्लामिक धर्म बहुत अच्छा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी है। अगर इस्लामिक धर्म को लगता है ईसाई वाला धर्म बहुत अच्छा है, या हिंदू या सनातन धर्म को लगता है कि इस्लामिक धर्म या ईसाई धर्म बहुत अच्छा है, तो यह व्यक्ति विशेष है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होती है। अगर कई ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया है, इस्लामिक धर्म से हिंदू धर्म में आए हैं, इस्लामिक धर्म से ईसाई धर्म में गए हैं, ईसाई धर्म से भी इस्लामिक धर्म में आए हैं। तो इस तरीके से क्या है कि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं हमारे जीवन में। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे ईजिली। तो उनके धर्म परिवर्तन का क्या कारण था, सोच कर देखें तो कहीं ना कहीं एक आत्मसंतुष्टि उन्हें अपने जीवन में लगा कि जो हमारे जीवन में कमी है या हमें इस धर्म से नहीं प्राप्त हो पा रहा है, वह दूसरे धर्मों के मदद लेकर के वो चीज़ें प्राप्त कर रहे हैं। कई ऐसे उदाहरण भी हैं जो सभी धर्मों को मानते हैं, कई ऐसे व्यक्ति भी हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते और सभी धर्मों को मिला जुला करके अपने रूल्स, अपने रेगुलेशन से चलते हैं। तो आपकी अपनी समझ है, आप अपने तरीके से सोचिए, आपका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है चीज़ों को समझने का। आपके पास दिमाग है, आप इंसान हैं, आप चीज़ों को समझ सकते हैं। तो यदि आप समझ कर चीज़ों को करते हैं और अपने समझ कर अपनी जो इंसानियत है या इंसान होने की जो पहचान है आपकी, वो अपने तरीके से आप करना चाहते हैं, तो बेशक आप अपने तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें किसी प्रकार की कोई भी रोक टोक नहीं होती है, क्योंकि हम भारतवासी हैं
और भारत में सबसे बड़ी एक बेहतर चीज़ ये है कि भारत में सभी को इक्वल स्वतंत्रता है, सभी के इक्वल राइट्स हैं, राइट। तो सभी अपने अपने धर्मों के प्रति स्वतंत्र हैं, वह अपने धर्मों का पालन कर सकते हैं, बशर्ते वह एक दूसरे के धर्मों को कटाक्ष ना करें, राइट, वायलेंस ना करें किसी भी प्रकार का, या धर्मों के ज़बरदस्ती किसी को धर्म परिवर्तन ना कराया जाए, ज़बरदस्ती किसी पर धर्म थोपा ना जाए, ज़बरदस्ती किसी भी व्यक्ति विशेष को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर ना किया जाए। तो अगर हम ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं तो सारे धर्म स्वतंत्र हैं, सभी धर्म बहुत ही बेहतर हैं और सभी धर्मों की इज़्ज़त करें, सभी धर्मों का पालन करें, यही सबसे बड़ी चीज़ है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा धर्म सबसे ऊपर आए तो आप सभी दूसरे धर्मों को कटाक्ष करना बंद कर दें। आपका धर्म, आपकी व्यक्ति विशेष जो आपकी विशेषताएं हैं वो अपने आप ही चीज़ों को प्रभावित करेंगी और बाकी सभी व्यक्ति भी आपसे प्रभावित होंगे और वही उनका भी धर्म बन जाएगा जो आप अपने अनुसार कार्य करते हैं। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को सुनने के लिए। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को, आगे आने वाले वीडियो भी आप तक मिलते रहेंगे। धन्यवाद।